आज हम देखते हैं जितना भी फोटोशॉप हम मजीद कवर कर सकते हैं, टूल्स वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको छोड़ देंगे, फिर जहाँ ज़रूरत होगी इसको यूज़ करेंगे सही। और कुछ चीज़ें रिपीट करते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। एक तो ये कि हमने इसके अंदर एक क्रॉप टूल का यूज़ किया था, वो देख लेते हैं जल्दी से, आसान है। और टूल। क्रॉप जी सर, क्रॉप हाँ वो। जैसे हाँ किया था ना, जैसे वर्ड एक्सेल में हमारे पास क्रॉप टूल था, इसी जी तरह इसके अंदर भी हमारे पास क्रॉप टूल है। तो वो हम जी देखते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, लेट्स सपोज के हमारे पास ये इमेज है और इस इमेज को हमने क्रॉप करना है, तो ये इमेज यहाँ पे हमें हमारे पास आ गई। अच्छा, एक चीज देख समझिएगा कि जब आपके पास इमेज आती है तो जनाबे वाला लेयर कहाँ गया, ये लेयर आ गया हमारे पास। तो देखिए, जब आप इमेज कोई भी ओपन करते हैं तो वो आपके पास इस तरह से आ रही होती है बैकग्राउंड की सूरत में, ठीक है ना, सही। लेयर की सूरत में नहीं आ रही होती। जब ये बैकग्राउंड की सूरत में आ रही होती है तो यहाँ ऊपर आपके पास इसके ऑप्शंस भी देखें, सारे डिसेबल हुए हैं, सारे ऑप्शंस डिसेबल हुए हुए। आप इसकी ऑपेसिटी कम नहीं कर सकते, फिल कलर नहीं कर सकते, इसको लॉक नहीं कर सकते, कुछ और इस पे अफेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? इस इमेज को मैंने अलग से खुला हुआ है, इस इमेज को मैंने अलग से अलग से। ओपन किया हुआ है। अगर मैं इसको एरो की से उठा के यहाँ ले जाऊं अपने वर्किंग एरिया में, जो मैंने फाइल ली थी, तो अब ये लेयर है। अब क्या है? लेयर है। लेयर। तो ये अभी लेयर है। अब देखिए, इसके सारे ऑप्शंस ओपन है। इसकी ऑपेसिटी में जाके कम कर सकता हूँ, ठीक है, इसको जी लॉक सर। कर सकता हूँ, यहाँ से लॉक हो जाती है लेयर आपकी, ठीक है, और भी इस पे इफेक्ट्स अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन जी। जब तक कि ये लेयर नहीं बनती मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकता कोई इस तरह का। तो जब भी आप कोई इमेज ओपन करते हैं तो वो बैकग्राउंड की सूरत में आपके पास आता है, उसको सही। आप उसमें से लिमिटेड एरिया तो पिक कर सकते हैं और दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप उसको, लेकिन क्या आप उसको जनाबे वाला ऑप्शंस आपके पास, हमें किसने ज्वाइन किया है भाई मैसेज करके, या माइक लगा हुआ है तो बता दे जी कौन, किसने, सर। अरमान तुमने ज्वाइन किया है? जी जी जी, अस्सलाम मैंने वालेकुम, किया। कैसे हो? सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र आपके। अच्छा सर जी, मैं ये कह रहा था। बोलो बेटा। सर मैं ये कह रहा था, ये वही मैग्नेटिक टूल का बता रहे हैं आप? नहीं, मैग्नेटिक टूल आज। का नहीं बता रहा हूँ मैं। आज लास्ट क्लास फोटोशॉप की ले रहा हूँ, कुछ चीजें तेजी से रिपीट करूंगा, कुछ जो नई चीजें मुझे समझ में आएंगी मैं वो करवाऊंगा। फोटोशॉप आज कंप्लीट करके बूट स्ट्रैप, वर्डप्रेस बाकी है, कुछ सीएसएस की चीजें बाकी है, वो कंप्लीट करके मुझे वेब डिजाइनिंग कंप्लीट करवानी है, ठीक है ना। इस मंथ के अंदर वेब डिजाइनिंग कंप्लीट करनी है, अगले 1.5 महीने के अंदर एसक्यूएल सर्वर कंप्लीट करके सेमेस्टर मुकाना है, खत्म करना है सेमेस्टर, ताकि एक सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हो, ठीक है। जो कुछ चीजें रहती होंगी वो इंशाल्लाह अगर अगले महीने तक अल्लाह ने चाहा, हालात बेहतर होंगे, तो हम फिर आपको अलग से कुछ क्लासेस लेके कवर्ड करवा देंगे, ठीक है ना। मीनवाइल अगर आप लोगों ने विजिट करना है, सेंटर खुला हुआ है, इंडिविजुअल बेसिस पे आके प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। थोड़ी इतनी सख्ती नहीं चल रही है अभी, तो आ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बहरहाल तो मैं आपको बता रहा था कि देखें, जब आप कोई इमेज को यहाँ पर लेकर आते हैं तो यहाँ पे इस तरह से बैकग्राउंड की सूरत में आपको नजर आ रही होती है, ठीक है। उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे डिसेबल हुए हुए होते हैं, क्योंकि ये एक बैकग्राउंड है। अगर आपको इसको लेयर बनाना है तो आप इस पर सिंपली करें डबल क्लिक, इस तरह से आपके पास विंडो आएगी, उसको कर दे ओके। तो अब देखेंगे क्या बन गया आपके पास, लेयर बन गई, ठीक है ना। लेयर बन गई। अच्छा, मैं आपको पता है कि चीजें लिखता हूँ अपने पास ताकि हमें याद रहे याद कि है। हम क्या क्या काम कर रहे हैं, और आप वीडियो में देख के उन तमाम चीजों को क्या करें, फॉलो करें। तो लेट्स से कि आज है 5 जून। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो न्यू इमेज ओपन एज बैकग्राउंड, और डबल क्लिक करके, डबल क्लिक
करके आप क्या कर सकते हैं, मेक इट अ लेयर। लेयर, आप उसको लेयर बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने सेव कर लिया। तो मैं आपको दोबारा से क्विकली बता देता हूँ, ये एक इमेज है, इसको यहाँ पे मैं लेकर आया, ये अभी बैकग्राउंड बना हुआ है, मैं डबल क्लिक करूंगा, विंडो आएगी उसको, सॉरी, डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर यहाँ पर, तो मेरे पास एक अदद विंडो आ जाएगी। अच्छा, ये ऑलरेडी देखिए मेरे पास लेयर बन गया है, ठीक है ना। तो आप कोई भी इमेज लेकर आएंगे, वो बैकग्राउंड आ रहा होगा, डबल क्लिक करें, ओके करें, तो आपके पास क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। आपके पास लेयर जब बन जाएगी तो ऑप्शंस आपके पास उसके अवेलेबल आ जाएंगे। जैसे अब मैं इसकी ऑपेसिटी क्या कर सकता हूँ, कम या ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये हमारे पास एक लेयर है, इमेज है। अब इसमें बहुत सारा एरिया यहाँ पे राइट साइड पे मेरे पास क्या आ रहा है, राइट साइड पे बहुत सारे एरिया मेरे पास यहाँ पे इस पे फालतू आ रहा है। मैं चाहूँ तो उस एरिया को क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। तो एक टूल मेरे पास मौजूद है, क्रॉप टूल मौजूद है, हमने शायद किया हुआ है पहले, लेकिन दोबारा इसको देख लेते हैं। और इस क्रॉप टूल के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ से पकड़ के, लेट्स से कि इसको हमने कर दिया क्रॉप, तो ये आपके पास क्या हो गया, क्रॉप। जहां पे आपने इसको इस तरह से क्रॉप कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये आपके पास क्रॉप हो गया, वो एरिया ही रिमूव हो गया आपके पास। तो इस तरह से आपके पास क्रॉप टूल काम करता है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और टूल मौजूद है, लेट्स से कि अच्छा, एक हमारे पास देखिए क्लोन टूल होता है, हम इस पे अप्लाई करते हैं। अगर इस पे सही तरह अप्लाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसको किसी और जगह पे भी हम अप्लाई करके देख सकते हैं। लेट्स से कि ये जो हमारे पास ये जो पर्दा नजर आ रहा है ना आपको, यहाँ पे ये पर्दा नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी बराबर वाली विंडो पे देंगे पर्दा नहीं है, सही है ना, ये नजर आ रहा है आपको। मैं जी जूम सर। कर सर कहाँ कहाँ पर सर? मैं जूम करता हूँ, देखें ये आपको क्या नजर आ रहा है, पर्दा। पड़ता है पर्दा, यहाँ पर। इसके बराबर में पर्दा नहीं है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि यार कुछ इस तरीके से हो कि ये पर्दा यहाँ पर भी आ जाए ना। तो डिफरेंट तरीके कार हैं इसके, हो सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी एक टूल हमने यूज करना है तो उसके जरिए इसको करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक टूल होता है क्लोन टूल, क्लोन स्टैम्प टूल। इस पे जब आप क्लिक कर लेते हैं और तो ये आपके पास इस तरह से बना हुआ आ जाता है, ठीक है। अब ये आपके पास बना हुआ आ गया, तो जनाबे वाला, एक तो मैं आपको बता दूं कि शॉर्टकट की होता है आपके पास, आप ब्रश लें, आप आप ब्रश लें, आप कोई भी इस तरह का टूल लें, आप वो मैजिक बैंड लें, कोई भी सिलेक्शन का टूल लें, तो आपके पास इसको शॉर्टकट की होता है आपके पास। और वो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी कि इससे क्या होता है। इस वाले ब्रैकेट से आपके पास क्या होता है, डिक्रीज होता है साइज, ठीक है। और इस वाले ब्रैकेट से आपके पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप कोई भी ब्रश लेके, कोई भी इस तरह का टूल जब आप लेते हैं, तो आप उसको इससे शॉर्टकट की से कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मैंने क्लोन टूल लिया है और मैं यहाँ पे मौजूद है, मुझे ये एरिया यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, क्लिक नहीं करूंगा, ऑल्टर का बटन दबाऊंगा। ऑल्टर का बटन दबाने का मतलब, ऑल्टर के बटन दबा दिया, अब क्लिक करूंगा, ऑल्टर का बटन दबाया हुआ है मैंने, प्रेस किया हुआ है, क्लिक करूंगा। इट मीन्स कि ये एरिया मैंने टारगेट ये एरिया मैंने टारगेट कर लिया है। अब ऑल्टर का बटन मैंने छोड़ दिया है, क्लिक भी ऑब्वियसली बात छोड़ दिया, और अब मैं सिंपली लेफ्ट क्लिक करके इसको देखें कर रहा हूँ। अच्छा, सर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें ना, साइज हाँ, इसका। बड़ा कर सकते हैं इसका,
साइज असल में कॉर्नर्स पे फिर थोड़ी मुश्किल होगी, इस वजह से मैंने इसको नहीं किया। अच्छा देखें, हम चाहे तो फुल अगर नहीं भी करें तो देखें ये हाफ कर्टन का कुछ लुक आ रहा है इस पे, कि हाफ कर्टन हुआ है, इसको हम नीचे तक ला सकते हैं। बेसिक मकसद आपको ये बताना है कि ये क्लोन टूल है। इसमें याद रखें कि आप क्लोन टूल पे क्लिक करते हैं, फिर ऑल्टर का बटन दबा के जो टारगेट है आपका उस जगह क्लिक करते हैं, और उसके बाद फिर आप इसको स्मूथली जिस जगह पे आपने पेस्ट करना होता है वहां पेस्ट करते जाते हैं, तो आपका काम हो जाता है। ठीक है ना, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और इसको हम कहीं और पे भी दोबारा अप्लाई करके देखते हैं, किसी और इमेज के ऊपर भी। लेट्स से कि ये हमारे पास इमेज है, इसको देखिए, इस इमेज को मुझे लेके जाना है अपने वर्किंग एरिया पे। मैंने एक नई फाइल ली थी, वेयर इज माई न्यू फाइल, इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ। ये मेरा एक वर्किंग एरिया 1000 बाई 1000 का मैंने लिया था। इस मैंगो को मैं उठा के लेके जाता हूँ, लेकिन फिर मैंगो को उठा के लेके जाने का फायदा कुछ नहीं है। अच्छा, हम इसके लिए कोई दूसरा इमेज लेते हैं, इमेज 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 फ्रूट्स लिखते हैं, एंड लेट्स से कि हमारे पास ये इमेज आ गया, ये इमेज आ गया। न्यू विंडो, न्यू टैब, सेव इमेजेस, ठीक है। इस इमेज को हम यहाँ पे ले गए, ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब लेट्स से कि आप कहते हो कि जनाबे वाला ये जो ये जो इसके ऊपर वो आ रही है, ये क्या चीज है, जो भी चीज है ये इसके ऊपर आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ यार ये इसके ऊपर से रिमूव हो जाए, ये इसके ऊपर से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है ना, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्लोन टूल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ जाता हूँ, ऑल्टर का बटन दबा के इस एरिया को लेता हूँ, और फिर इसको इस पे करता हूँ। तो देखिए वो रिमूव तो हो रहा है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कलर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक तरह से वो नहीं हो रहा। कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और ट्राई ये करते हैं कि तो ये जो ऊपर वाला हिस्से को अगर आप टारगेट लेंगे ना, तो फिर ये स्क्रीन पे नीचे हिस्से में शेडो आ रहा है। सही है, ये थोड़ा सा जो इसकी डंडी है इसके ठीक ऊपर वाला एरिया लें। अच्छा, लेते हैं उसका ऊपर वाला एरिया। हम ये करते हैं फिलहाल, थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज करके ऑल्टर का बटन दबा के ये लेते हैं। ठीक है ना, ये लेते हैं, इसको टारगेट किया, और लेट्स से कि इसको यहाँ कहीं पे फिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये अब देखिए, इस तरह से आप अपने क्लोन टूल से बहुत ही बारीकी से अगर काम करें, थोड़ा टाइम दें, थोड़ी प्रैक्टिस करें, तो आप बहुत आराम से चीज़ों को बना सकते हैं, कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आप कितना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आपने इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है। क्लोन टूल है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ऑल्टर के बटन से उसको सिलेक्ट कर लेना है, और फिर टारगेट में जाके उसके ऊपर काम शुरू कर देना है, तो आपका डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जनाबे वाला, हमारे पास हमारी ये लेयर है। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड आ रहा है। हमारे पास देखें अच्छा सर, जितने टूल्स ये साइड में नजर आ रहे हैं सिर्फ यही है अडोब में, या और भी हैं? देखिए इसके अंदर भी मजीद टूल्स है ना। देखिए आप, इसके अंदर 3 टूल्स हैं। ठीक है, जैसे ये हमने किया है पॉलीगोनल मैग्नेटिक लोगो टूल, ये किया है। इसके अंदर भी देखें, ये एक्लिप्स
इलिप्टिकल मार्क्यू टूल हमने किया है। तो इस तरह से मल्टीपल टूल्स उसके अंदर मौजूद हैं। फिर ये कि आप काम जब ज्यादा करते हैं, डेप्थ में करते हैं, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, उसकी प्रॉपर्टीज मौजूद है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस मौजूद है, तो बहुत कुछ, बहुत डेप्थ है फोटोशॉप के अंदर। तो हम अगर 2 महीने तक भी पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो फोटोशॉप में इतनी डेप्थ है। लेकिन इशू ये है कि देखिए, हमने इसको सिर्फ वेब के हवाले से करना है, इमेज एडिटिंग के हवाले से करना है, तो इसलिए उसको लिमिटेड हम पढ़ेंगे और काम करेंगे। मैंने अभी एक अदद रेक्टेंगल लिया है, एक रेक्टेंगल और ले लिया मैंने, सॉरी, एक रेक्टेंगल और ले लिया, ठीक है। कंट्रोल डी, जो अगर सिलेक्शन आपके पास बनी हुई है तो कंट्रोल डी से सिलेक्शन हो सकती है। अच्छा, एक रेक्टेंगल देखें मैं इस तरह से ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको ले लेता हूँ न्यू लेयर में। सही ना, इसको ले लेता हूँ मैं न्यू लेयर के अंदर। तो मैं यहाँ से आके पहले लेता हूँ क्या, लेयर, और लेयर लेने के बाद ये मैंने लिया रेक्टेंगल, ठीक है, और कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस से क्या होता है, आपके पास जो आपके पास फोरग्राउंड का कलर है वो फिलअप हो जाता है। जो भी सिलेक्टिंग एरिया होता है, आपके पास सिलेक्शन जो भी बनी हुई होती है, उसके अंदर फोरग्राउंड का कलर क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है। तो ये रेक्टेंगल मैंने कैसे बनाया है, ये रेक्टेंगल में दोबारा देखिएगा, मैंने यहाँ मार्क्वी टूल लिया है, इसको ड्रॉ किया है, और लेयर लेनी पड़ेगी, लेयर ले ली एक, और इसको कर दिया है कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया, सिलेक्शन खत्म हो गई, ठीक है। एक तो तरीका ये था कि मैंने यहाँ से जाके ड्रॉ किया था, अभी ये मैंने मार्को टूल से किया था। अच्छा, दूसरी बात एक और जो है वो ये है कि हमने यहाँ पे एक टूल आपके पास होता है और यूज करते हैं हम इसको भी एज पर रिक्वायरमेंट, वो है पेंट बकेट टूल, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक करा। अब लेट्स से कि मुझे इसका कलर करना है ये वाला, इसको स्विच कर लेते हैं। तो देखें, ये सारा का सारा इसने क्या कर दिया, लेट्स से कि इस लेयर पे मैं गया, बैकग्राउंड के ऊपर मैं गया, कंट्रोल जेड करता हूँ, ये मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है, ये बैकग्राउंड मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। और इस बैकग्राउंड पे जाने के बाद मैंने ये पेंट बकेट टूल से इस पूरे बैकग्राउंड को जो है ना कलर कर दिया। कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से ताकि आपको समझ में आए। कलर ये वाला ले लेते हैं। तो ये आपके पास पर्टिकुलर एरिया के अंदर कलर क्या होता है, इससे चेंज हो जाता है आपके पास, यानी पेंट बकेट हो जाता है, पूरी बकेट आप समझ लें कि जो है ना ओवरऑल कवर कर लेती है तमाम एरिया को आपके पास। अच्छा, पेंट बकेट के अलावा जो इसी के अंदर एक और ऑप्शन मौजूद है, वो बहुत काम का है, और वो है ग्रेडियंट टूल। ये आपको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और इसको कुछ मैं इस तरह से करता हूँ कि पहले ये लेयर्स जो है ना, इसकी विजिबिलिटी खत्म कर देते हैं। अभी हमारे पास ये बैकग्राउंड है। अच्छा, ये बैकग्राउंड एक लेयर और ले लेते हैं, ये लेयर ले ली मैंने, ठीक है। और थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं, यानी कि ये जो ग्रीन कलर है ना, इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर अप्लाई हो गया। अब इसका भी थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं ताकि और सही हमें समझ, ये कलर आ गया। अब जो मैं आपसे टूल कह रहा हूँ वो है हमारे पास ग्रेडियंट टूल। अब लेट्स से कि मुझे इस पे ग्रेडियंट लगाना है। अभी ये बिल्कुल देखिए एक प्लेन ग्रीन कलर है, इसमें मुझे ग्रेडियंट लगाना है। तो ग्रेडियंट लगाने का एक तरीकाकार तो ये है कि मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आके ग्रेडियंट, ठीक है ना। अच्छा, ग्रेडियंट इस तरह से इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जाके, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ग्रेडियंट का,
आई गेस इसके अंदर मौजूद होगा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ओवरले। तो देखिए ग्रेडियंट मेरे पास उस जो रेक्टेंगल था उसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई हो गई और यहाँ पे ये इसका प्रॉपर्टी की विंडो इसकी खुल गई, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ग्रेडियंट ओवरले लगा सकते हैं। अब जब आप ग्रेडियंट में जाते हैं, एक तो यहाँ पे सिंपल है, डिसॉल्व है, अभी नॉर्मल पे रहने देते हैं और यहाँ जाते हैं और ये 2 कलर्स का ग्रेडियंट जो है ना हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इस 2 कलर्स में क्या है, देखें इस 2 कलर्स में एक साइड पर आपके पास ग्रीन है और दूसरे साइड पर भी आपके पास क्या है, ग्रीन ही है। तो यहाँ पे जाके मैं कलर को चेंज करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं कलर को करता हूँ वाइट, ठीक है। और ग्रेडियंट टाइप को इसको हम रेडियल करते हैं ताकि हमें समझ में सही तरीके से आए। फुल को बढ़ा देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आप ये देखिएगा ये जो ग्रेडियंट मैंने लगाया है, रेडियल ग्रेडियंट लगाया है। अक्सर इमेजेस पे और चीज़ों पे और पैकेजिंग डिजाइन के ऊपर भी ये ग्रेडियंट लगा हुआ होता है और बड़ा स्मूथ नजर आ रहा होता है। तो अगर आपको नजर आ रहा है तो ये बीच में जो है ना थोड़ी सी लाइट आ रही है, इसकी ब्राइटनेस आ रही है और वो फिर ब्राइटनेस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और एजेस जो है इसकी वो आपके पास क्या हो रही है, डार्क हो रही है। ये आपको विजिबल हो रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे? जी जी। अच्छा, तो ये इस तरह से आप रेडियल ग्रेडियंट लगा देते हैं। अक्सर इमेजेस पे और चीजों पे ये लगा होता है और ग्रेडियंट का जितना अच्छा आपको इस्तेमाल करना आता है उतनी जो है ना आपके पास क्या होता है कि आपका जो भी इमेज होता है, जो भी आप डिजाइन कर रहे होते हैं उसमें चार चांद लगा देता है ग्रेडियंट। तो ये बहुत छोटी छोटी सी देखें चीजें होती हैं जिसको डिजाइनर्स ना स्मार्टली यूज करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ करते हैं तो वो क्या करते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन और चीजें बना लेते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ एक चीज ना, हमारे पास लोग काम कर रहे थे, हमारा एक वो स्टूडेंट है अहमद, हम पिछले 4 महीने हम पिछले 1.5 महीने से ना पैकेजिंग डिजाइन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, पैकेजिंग डिजाइन पे काम कर रहे हैं। तो हम में 1 महीने तक तो कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला पैकेजिंग पे। उससे पहले हमने काफी चीजें विन करी थी, फ्लायर ब्रोशर और चीजें, लेकिन पैकेजिंग पे हमें ब्रेक थ्रू नहीं मिला। लेकिन रिसेंटली हमारे को एक पैकेजिंग पे ब्रेक थ्रू मिला और ऐसा मिला कि मैं आपको बताता हूँ, आपको मोटिवेशन मिलेगी। देखें फ्रीलांसिंग थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें, वेब डिजाइनिंग शुरू करें और उसको प्रैक्टिस में लेकर आए। वेट नहीं करें, वेट करती रहती है हमारी कॉम, पता नहीं किस टाइम का वेट कर रही है। देखें ये हमने बनाए थे हनी के डिजाइन, ये अमेरिका का क्लाइंट है, ये हनी का डिजाइन हमने बनाया था। ये बनाया था 29 डिजाइन थे, उसमें से हम सिलेक्ट हुए और उसने एक ही कॉन्टेस्ट में हमारे 2 डिजाइन सिलेक्ट करे और फिर उसके हमने लेबल बनाए। तो ये 1 हफ्ते तक हम इसका काम करते रहे, ठीक है। और उससे पहले हम ये काम करते करते तो हमें 4-6 महीने हो गए हैं, लेकिन खास तौर पे पैकेजिंग का काम हम 1.5 महीने से कर रहे होंगे, 1.5-2 महीने से। लेकिन 1.5-2 महीने से कर रहे हैं तो अब देखें जो हमने विन करा है 242 का एक डिजाइन है। कितने डिजाइन है? 242 का एक डिजाइन है। लेट मी शो यू द अर्निंग, कल का मैसेज है ये, $484। ये 2 डिजाइन उसने कितने में हमसे हमें प्राइस मनी कितनी मिली है? $484। इट मीन्स इट्स अराउंड 75,000। कितने मोहसिन? जी 75,000। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? मेरी? अच्छा नहीं छोड़ो, तनख्वाह नहीं बताओ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर थोड़ा थोड़ा सा रोज फ्रीलांसिंग पे चीजों पे वेब डिजाइनिंग के ऊपर आप काम करें और उसको टारगेट बनाएं तो महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, आप फ्रीलांसिंग करने लग जाएंगे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स से
काम करने लगेंगे। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा टाइम दें। वेट नहीं करेंगे यार ये होगा तो वो करूंगा, वो होगा तो वो करूंगा, ऐसे महीने महीने साल। जॉब से तो लाख दर्जे बेहतर है ही है। जी जॉब से तो लाख दर्जे बेहतर है ही है। हाँ, देखे ना ये क्या ऐसा जबरदस्त काम है। ऑब्वियस सी बात है, देखे मैं मेरा एक्सपीरियंस है और स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, उनको हमें टाइम लगा इसमें, लेकिन जी यहाँ तक पहुंचे ना, तो इसका मतलब है कि ये पूरी एक लाइन है। इसको अगर हम सही। पकड़ लें, साथ में काम करने वाले लोग इसको फोकस करें, टारगेट करके इसको करते रहें, तो महीने के 5-6 डिजाइन भी अगर हम विन कर जाते हैं, तो अमाउंट 2-3 लाख 4 लाख रुपए पे पहुंचना कोई इशू नहीं है। नहीं है। अमाउंट अगर 4-5 लाख रुपए पे यहाँ पे बैठ के हम कमा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसका शेयर अगर डिजाइनर्स को मिलेगा, तो पर बंदा कम से कम भी 25-30-35 हजार रुपए तो मिलेंगे। समझ रहे हो जी बात? और आप 6-8 घंटे एक कूल इन्वायरमेंट में बैठ के 35-40 हजार रुपए कमा रहे हो, तो वो तो उससे अच्छी क्या बात होगी। हाँ सर सही बात है, पूरा जैसे महीना की सफारी हाँ करने के बाद इतना कुछ नहीं कमा पाता। जैसे इस पे हमने रखा हुआ है कि जो भी डिजाइन विन करेगा हमारे पास बच्चा, या कंपटीशन विन करेगा, या वेब के अंदर हम उसको 25-30% पे करेंगे। सही है सही। ना? वैसे एक नॉर्मल सैलरी है, अगर कुछ विन नहीं होता है, एक इंटर्नशिप के पैसे हैं, लेकिन अगर विन होता है तो उसको हम ये पे करेंगे। तो अगर वो 2-3 डिजाइन भी विन कर जाता है, तो उसका अमाउंट कहाँ जाके पहुंचता है। तो इस तरह की चीजें हैं इसमें। मैं आपको जो मोटिवेट करना चाह रहा हूँ ना, वो ये करना चाह रहा हूँ कि कोई टाइम स्पेयर करें, जिसमें आप बोलेंगे यार मुझे फ्रीलांसिंग करनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, पहले दिन फ्रीलांसिंग नहीं शुरू हो जाएगी, इट टेक्स टाइम। लेकिन बात यह है कि टाइम तो बिल्कुल वैसे भी गुजर रहा है ना, हमारा जी टाइम सर। वैसे भी गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। यूं ही देखते देखते महीना निकलता है, देखते देखते साल निकलता है। अगर आप कोई लाइन पकड़ लें, तो 2 महीने बाद आप कहीं पर खड़े होंगे, आपकी कुछ नॉलेज होगी, आपको कुछ पता होगा, डायरेक्शन होगी। 4 महीने बाद आपको कोई छोटा मोटा ही सही ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। 6 महीने बाद आपका लेवल कुछ और होगा। समझ रहे हैं बात? तो इस तरह से आप लोग जहन बनाइए। बहरहाल हम कहाँ पे थे? फोटोशॉप के ऊपर थे। मैं एक ये नई लेयर ली थी, ठीक है ना, और लेट्स से के हम इसका कलर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं और डार्क कर लूँ। अच्छा, इस पे मैं ये चाह रहा हूँ कि इस तरह से ना क्या लग जाए, ग्रेडियंट लग जाए। लेट मी ट्राई कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर ग्रेडियंट इस तरह से जाकर आपके पास ग्रेडियंट आ जाता है। तो ये आ रहा है आपके पास ग्रेडियंट ओवरले। ये ग्रेडियंट ओवरले मैंने ले लिया यहाँ से, और रेडियल नहीं लगा रहा मैं, लीनियर लगाना चाह रहा हूँ। और लीनियर के अंदर जो मैं कलर देना चाह रहा हूँ, वो देखें हो तो गया है जो मैं चाह रहा था। देखें वो हो गया, कलर एक तरफ इस तरह से लाइट होता जा रहा है, दूसरी तरफ लेकिन डार्क। नहीं, यहाँ डार्क है यहाँ लाइट है। लेकिन देखें चूंकि जी जी ये ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, तो पीछे ग्रीन एरिया उसके ना विजिबिलिटी उसकी आती जा रही है। तो जी। मैं इसको देखता हूँ, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे हमारे पास ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अब आपको थोड़ा सा इसलिए लग रहा होगा ये डिफरेंस, क्योंकि ना तो ये हमारे पास ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है दो डिफरेंट कलर्स में। एक तरफ आपके पास ग्रीन कलर है और दूसरी तरफ आपके पास ये कलर अप्लाई हो रहा है। है। ठीक है, तो लीनियर ग्रेडियंट भी आप लगा सकते हैं, आप रेडियल ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ग्रेडियंट को अगर आप स्मूथली यूज करते हैं, तो उससे आपका काफी काम हो। डिजाइन अच्छा बनता है। अच्छा जी, अब मैं एक नई फाइल लेके थोड़ा सा एक चीज चेक कर लेता हूँ। ये बैकग्राउंड है, मैं यहाँ से ग्रेडियंट लेके इस पे अप्लाई करता हूँ इस तरह से। तो देखें ये लीनियर ग्रेडियंट लग गया। जो कलर मेरे पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में थे, वो उसने लीनियर बैकग्राउंड में आपके पास उठा के लगा दिए। अगर मैं यहाँ से देखें इसको कर लेता हूँ व्हाइट, ठीक है, और ये सिंपल बैकग्राउंड मैंने लिया हुआ है और ये लगा देता हूँ। तो ये देखें, बेसिकली मैं ये करना चाह रहा था, वहां पर भी आपको ये बता रहा था कि इस तरह से आप डार्क से लाइट की तरफ जाते हैं। और फिर अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं करता हूं, तो ये देखें और इस तरह से बन जाता है।
इसको जितना स्ट्रेच करूंगा तो देखें ये स्मूथली आपके पास कम होता जाएगा। जितना छोटा करूंगा तो ये इस तरह से आपके पास बनेगा, और छोटा करता हूँ तो ये इस तरह से आपके पास काम करता है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से इसका यूज करते हैं ग्रेडियंट का, ठीक है ना। तो ये ग्रेडियंट हमारे पास कवर्ड हो गया है। और हमारे पास क्या चीज रहती है इसके अंदर, इरेजर देखे इजी है। अच्छा, ब्रश टूल देखे हमारे पास मौजूद है। ब्रश टूल आसान है, सिंपल सी बात है। आपने ब्रश ले लिया, ब्रश लेने के बाद आपने यहाँ पे आप जब राइट माउस क्लिक करते हैं तो ये आपको ब्रश की टाइप बता रहा होता है, ठीक है। जो दो मेन चीजें हैं वो आपने याद रखनी है, एक है इसका साइज और एक है इसकी हार्डनेस, ठीक है ना। हार्डनेस आप इसकी अगर 0 कर देंगे तो ये देखें आपके पास, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें नजर आए क्या काम हम कर रहे हैं, ठीक है ना। हार्डनेस अगर आप इसकी 0 कर देंगे तो देखें इसके एजेस आपके पास ब्लरी आ जाएंगे, ठीक है। राइट माउस क्लिक करता हूँ, हार्डनेस अगर आप इसकी बढ़ा देंगे तो ये इसके एजेस आपके पास स्मूथ हो जाएंगे, बिल्कुल सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है। अगेन साइजिंग के लिए आपको पता है कि ये ब्रैकेट्स है आपके लिए, ये इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो है ब्रश में बहुत सारे स्टाइल्स मौजूद हैं आपके पास। देखें ये एक स्टाइल आ रहा है, ये स्टाइल आ रहा है, काफी सारी चीजें मौजूद हैं। इसको करके देखते हैं, मैंने ये यूज तो कभी नहीं किया। लेट देखेंगे इस तरह से आपके पास ब्रश आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से राइट माउस क्लिक करते हैं तो ब्रश में और बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे ये देखते हैं क्या चीज है, लेट से ये इससे भी कुछ देखें, ब्रश टाइप स्टाइल आप जैसे पेंट करते हैं आप, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से ब्रश के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद है। और ये क्या मौजूद है, ये क्या चीज है, ये ग्रास है। अच्छा, ग्रास में क्या होता है आपके पास कि बेसिकली ग्लास आपके पास 2 कलर्स में काम करता है। एक डार्क कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको लेट से कि यहाँ बॉटम पे लगाते हैं। ये ब्रश टूल है, ठीक है। तो देखें हाथ से भी ग्रास बना सकते हैं। जी, हाथ से भी बना सकते हैं ग्रास, मतलब ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्रास लगा सकते हैं। अब देखें इसका इफेक्ट देखें कितना बेहतरीन आ रहा है। अगर आप किसी इमेज के ऊपर, किसी सीनरी के ऊपर लगाना चाहें तो ये रियल लग रही है, किसी हद तक लग रही है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जो है ये आपको कोई आर्टिफिशियल लुक दे रही है। तो इस तरह से ना बहुत सारी चीजें हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मजीद फोटोशॉप को मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर रहा और चीजें नहीं कर रहे। हम इसके अंदर टाइम मिल गया तो कोई फ्लायर, कोई इस तरह की चीज बनाएंगे। हाँ, हमारी वेबसाइट के अंदर जहां जहां बैनर हो गया, साइड बैनर हो गया, लोगो हो गया, इस तरह की चीजों की जरूरत होगी तो वो आप लोगों ने बनाना होगा खुद से। मैं क्लास के अंदर नहीं उसके ऊपर ज्यादा काम करूंगा। वेबसाइट से रिलेटेड जो चीजें रहती हैं टेक्निकली वो मुझे कवर्ड करवानी है। बूट स्ट्रैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बूट स्ट्रैप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मैं शुरू करवा दूंगा, वो कवर करवाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बूट स्ट्रैप का मतलब ये है कि आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना आ जाए। उसकी बहुत डिमांड है और वेबसाइट अब बनती ही मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, यानी ऐसी वेबसाइट के जो मोबाइल पे भी आपके परफेक्टली काम करें, ठीक है ना। तो अगली क्लास से इंशाल्लाह हम आज छुट्टी कर लेते हो, तुम एक क्लास में आते हो फिर 1-2 क्लासेस में गायब हो जाते हो। छुट्टी नहीं करनी भाई। मंडे को इंशाल्लाह क्लास करनी है 9:30-10 बजे तक। थोड़ा सा मैं टाइम आगे पीछे कर लेता हूँ तो वो आप लोग मैनेज कर लें। और 9:30 नहीं तो 10, लेकिन 9:30 बजे एक्टिव हो जाया करें ताकि मैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसकी क्लास ले लूँ। तो बूट स्ट्रैप की 4-5 क्लासेस हैं। मोहसिन आपने भी मिस नहीं करनी और हमाद आपने भी मिस नहीं करनी। वो समझ ले, बूट स्ट्रैप समझ ले, अभी तक की जो मेहनत करी है आपने, फीस दी है, टाइम लगाया है, चीजें लगाई है, उसका 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 सवाब 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 कह लो उसका सवाब है वो। और वो अगर आपने ग्रिप कर ली ना और उससे पहले की चीजें अगर थोड़ी 19-20 दी हैं तो मसला हल हो जाएगा। तो इसलिए वो आपने क्लासेस अटेंड भी करनी है, उनको देखना भी है और काइंडली उसकी प्रैक्टिस भी करनी है बहुत ज्यादा। तो आपका मसला हल हो जाएगा। आपको बहुत कम टाइम के अंदर अच्छी वेबसाइट बनाना आ जाएगी, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।